गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। बच्चों, ज्योग्राफी की सीरीज में हम चले हुए हैं, जिसमें हम 2 महाद्वीपों का जिक्र पहले कर चुके हैं। आज हम तीसरे महाद्वीप का डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है अफ्रीका महाद्वीप। देखिए बच्चों, यहाँ पर अफ्रीका महाद्वीप में सबसे पहले क्षेत्रफल की बात की गई है कि अफ्रीका महाद्वीप का क्षेत्रफल कितना है। यहाँ पर अफ्रीका महाद्वीप का क्षेत्रफल 2,98,000 वर्ग किलोमीटर है। देखिए यहाँ पर क्षेत्रफल की बात की गई है, तो ये मेन फैक्ट यहाँ पर है। क्षेत्रफल कितना है बच्चों? यहाँ पर 2,98,000 वर्ग किलोमीटर। अब आगे चलते हैं। भूमध्य रेखा की बात की गई है। भूमध्य रेखा इस महाद्वीप के मध्य से होकर गुजरती है। भूमध्य रेखा इस महाद्वीप के मध्य से होकर के गुजरती, मतलब के बीच में से। कौन सी रेखा? भूमध्य रेखा। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले क्षेत्रफल का जिक्र यहाँ पर है, इसके बाद भूमध्य रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है, मध्य से होकर गुजरती है, बीच में से होकर के गुजरती है। थोड़ा सा और आगे चलते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर यह विश्व का एकमात्र महाद्वीप है। एकमात्र मतलब इकलौता, एकमात्र महाद्वीप है जिसके उत्तरी भाग से यहाँ पर उत्तरी भाग का जिक्र किया गया है, जिसके उत्तरी भाग से कर्क रेखा व दक्षिणी भाग से मकर रेखा गुजरती है। बेटा आपको पता है कि मकर रेखा, कर्क रेखा, ये सभी जो है किस किस भागों से होकर गुजरती है, ये सभी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। और यहाँ पर जो है इससे विश्व का सबसे एकमात्र महाद्वीप है। कौन सा? अफ्रीका महाद्वीप, जिससे होकर क्या गुजरती है? कर्क रेखा उत्तरी भाग से और दक्षिण भाग से जो है मकर रेखा गुजरती है। इसके बाद जितने भी फैक्ट्स यहाँ पर बताए गए हैं, सभी में कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको समझ में आ जानी चाहिए। यहाँ पर 1 लाइनर क्वेश्चंस भी आपके लिए बन रहे हैं, जो बड़े महत्वपूर्ण होते हैं, आपको पता है। अब इस महाद्वीप का क्षेत्रफल पृथ्वी के कुल भाग का क्षेत्रफल। देखिए यहाँ पर पृथ्वी के कुल भाग का क्षेत्रफल यहाँ पर बताया गया है कि इस महाद्वीप का क्षेत्रफल पृथ्वी के कुल भाग का क्षेत्रफल 22% है। 22% यहाँ पर किसका बताया गया है? इस महाद्वीप का क्षेत्रफल, पूरी पृथ्वी का जो क्षेत्रफल है उसके कुल भाग का 22%, 22% बताया गया है। इसके बाद विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है सहारा मरुस्थल के बारे में। सहारा मरुस्थल, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा, जो कि आपको पता है महाद्वीप के उत्तरी पश्चिमी छोर से लेकर के पूर्वी छोर तक फैला हुआ है। यहाँ पर देखिए उत्तर पश्चिम का जिक्र किया गया है, फिर यहाँ पर छोर से पूर्वी छोर तक का जिक्र किया गया है, और यहाँ पर सहारा मरुस्थल की बात की गई है। एक बार इस लाइन को दोबारा से देख लीजिए। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा इस महाद्वीप के उत्तर पश्चिम छोर से पूर्वी छोर तक फैला हुआ है। यहाँ तक का समझ में आया? उम्मीद करता हूं कि जो बात बताई जा रही है सारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट पे थोड़ा आगे चलते हैं। देखिए अफ्रीका महाद्वीप में मुख्यतः निर्गो, देखिए बेटा यहाँ पर बड़ी महत्वपूर्ण बात है, निर्गो, बुशमैन, बंटू जनजातियां, विभिन्न प्रकार की जनजातियों की बात यहाँ पर की गई है। विभिन्न प्रकार की जनजातियां, जिसमें प्रमुख मुख्य रूप से जो है निर्गो का जिक्र यहाँ पे है, बुशमैन का है, ब्रांटू का है, जनजातियां निवास करती हैं। किस में करती हैं? अफ्रीका महाद्वीप में। जब जनजातियों का जिक्र किया जाए तो निवास करना मतलब प्रवेश करना, यहाँ पर रह रही है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में ये सभी निर्गो, बुशमैन, ब्रांटू जनजातियां जो है निवास करती है। किसमें? अफ्रीका महाद्वीप में। इसके बाद आगे चलते हैं। अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप भी कहा जाता है। अंध महाद्वीप वाला क्वेश्चन भी जो है कई बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है। बहुत सारे फैक्ट्स इसमें महत्वपूर्ण हैं, जिसमें हम समझने का प्रयास करेंगे। अंध महाद्वीप किसको कहा गया बच्चों? अफ्रीका महाद्वीप को कहा गया है। इसके बाद बच्चों हम अगले पॉइंट पे चलते हैं। यहाँ पर देखिए अफ्रीका विश्व का दूसरा बड़ा महाद्वीप है। यहाँ पर विश्व का, फिर यहाँ पे देखिए विश्व का दूसरा बड़ा महाद्वीप कौन सा बच्चों? यहाँ पर है अफ्रीका महाद्वीप। इसके बाद अफ्रीका का सर्वोच्च जो है पर्वत, सर्वोच्च सबसे ऊंचा पर्वत किलिमंजारो। ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि किलिमंजारो जो है उसकी जो है 5,895 मीटर क्या है, इसकी ऊंचाई जो है, पर्वत की ऊंचाई है। किसकी है? किलिमंजारो पर्वत जो है सर्वोच्च पर्वत शिखर जो है माना गया है अफ्रीका का।
ठीक है बच्चों। इसके बाद आगे चलते हैं, ध्यान देंगे। अफ्रीका में कालाहारी एवं सहारा मरुस्थल। देखिए यहाँ पे मरुस्थल की बात की जाए, मरुस्थल आपको पता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में रेत होता है, यहाँ पर जो है सहारा मरुस्थल और कालाहारी मरुस्थल यहाँ पर जो है पाया जाता है, किसमें? अफ्रीका महाद्वीप में। इसके बाद बच्चों विश्व की सबसे लंबी नदी जो है, विश्व की सबसे लंबी नदी। देखिए यहाँ पर बहुत सारे फैक्ट ऐसे हैं जो बार बार एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। हमारा मतलब ये नहीं कि हम सिलेबस में इस चीज़ को करें, हमारा मतलब आगे जितना भी जो भी हम एग्जाम देंगे उसमें हर किसी एग्जाम के अंदर ये फैक्ट पूछे जाते हैं, तो ध्यान देंगे प्लीज। यहाँ पर देखिए विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी। नील नदी, बहुत बार लंबी नदी का जिक्र आता है। नील नदी सबसे लंबी नदी है, किसकी? विश्व की सबसे लंबी नदी जो कि अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। इसके बाद इसकी लंबाई पूछे तो यहाँ पर 6695 किलोमीटर, किसकी लंबाई? नील नदी की। लंबाई की बात की जाए तो नील नदी की लंबाई जो है 6695 किलोमीटर है। इसके बाद हीरे एवं क्रोमियम। हीरे एवं क्रोमियम ये क्या है? धातु है बेटा। सर्वाधिक भंडार, ज़्यादा मात्रा में जो भंडार है इस महाद्वीप में स्थित है, इस महाद्वीप में पाए जाते हैं। किसके? हीरे एवं क्रोमियम के जो भंडार हैं वो इसके अंदर पाए जाते हैं। इसके बाद विश्व का सर्वाधिक गर्म स्थल, सर्वाधिक सबसे ज़्यादा गर्म स्थल अल अजीजिया। अल अजीजिया एक नाम ही यहाँ पे ध्यान देंगे। अल अजीजिया जो है विश्व का सबसे सर्वाधिक गर्म स्थल जो है वो भी जो है लीबिया जिसको कहते हैं, वो भी अफ्रीका के अंदर ही स्थित है। इसके बाद सवाना। सवाना घास का मैदान यहाँ पर है। सवाना अफ्रीका के उष्ण घास के मैदान है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है कि घास के मैदानों के अंदर सवाना जो है प्रमुख जो है घास का मैदान है। इसके बाद बच्चों हम अगले पॉइंट पे चलते हैं। यहाँ पर देखिए वेल्ड के बारे में बताया गया है। वेल्ड अफ्रीका के शीतोष्ण घास के मैदान है। वेल्ड शीतोष्ण घास के मैदान किसके हैं? दक्षिण अफ्रीका जो महाद्वीप है इसके बारे में वेल्ड जो है प्रमुख है। वेल्ड अफ्रीका के शीतोष्ण घास के मैदान है। जोहान्सबर्ग, देखिए आप एक बहुत अच्छा नाम यहाँ पर है, जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका का स्वर्ण नगर है, सोने का नगर। जोहान्सबर्ग एक बहुत बड़ा शहर है जिसको सोने का नगर के नाम से जाना जाता है। इसके बाद किम्बरले। किम्बरले किम्बरले दक्षिण अफ्रीका का हीरो का नगर है। हीरो का नगर, जब हीरो के नगर की बात की जाए तो यहाँ पर नाम आएगा किम्बरले का नाम यहाँ पर ध्यान में रखेंगे, ठीक है बच्चों। इसके बाद हम अफ्रीका महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जिसका विस्तार उत्तरी दक्षिण से लेकर के पूर्वी व पश्चिम सभी गोलार्ध में है। यहाँ पर देखिए विस्तार की बात यहाँ पर की गई है जिसमें उत्तर दक्षिणी पूर्वी पश्चिमी सभी गोलार्ध में इसका पूरे का पूरा जो विस्तार जो हो फैला हुआ है। देखिए बच्चों यहाँ पर जो भी फैक्ट्स आपको बताए जाते हैं उनमें एक एक लाइन पर अगर आप ध्यान देंगे और यहाँ पर फैक्ट्स को पकड़ने का प्रयास करेंगे तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। इसके बाद देखिए यहाँ वन लाइन के अंदर एक लाइन जब हम पढ़ते हैं तो उसमें कोई ना कोई फैक्ट से जरूर निकल कर आता है, तो आप नोट डाउन करते चले। इसके बाद अफ्रीका महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, यहाँ पर देखिए कर्क रेखा की बात की गई है, फिर विषुवत रेखा की बात की गई है, इसके बाद मकर रेखा की बात की गई है। सभी रेखाएं यहाँ पर से होकर के गुजरती है। देखिए यहाँ पर तीनों जो है कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखाएं, यहाँ पर तीनों रेखाएं यहाँ से होकर के गुजरती है। इसके बाद सबसे लंबी नदी की पहले बात की गई थी, अब लंबी दरार घाटी की बात की गई है। लंबी दरार घाटी अफ्रीका महाद्वीप में ही स्थित है। लंबी दरार घाटी इसी अफ्रीका महाद्वीप के अंदर ही स्थित है। इसके बाद इसे पठारी महाद्वीप भी कहा जाता है। तो बच्चों यहाँ पर देखिए ऊपर से जो भी मैंने फैक्ट्स आपको बताए सभी फैक्ट्स महत्वपूर्ण हैं। वन लाइनर के अंदर जो है एक एक नंबर के क्वेश्चन जो बनते हैं उनको आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करते चलेंगे। और अगली वीडियो इसी प्रकार की पाने के लिए आप मेरे YouTube चैनल श्री ओम गरेवाल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स बच्चों।